आज हम जानेंगे अगर किसी बच्चे को टाइफाइड हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। ये कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड में मौजूद होता है। जब कोई बच्चा इनके संपर्क में आता है, जैसे आप मार्केट गए, बाहर की चीजें जो खुली होती हैं आपने बच्चे को खिला दी, तो हो सकता है वो उस कंटामिनेटेड फूड में वो बैक्टीरिया मौजूद हो और आपके बच्चे के अंदर पहुंच गया और अपना इन्फेक्शन फैलाने लगा। अगर कोई बच्चा ऐसा पानी पीता है जो कंटामिनेटेड है या फिर उसमें बैक्टीरिया मौजूद है, गंदा पानी है, सही नहीं है, अगर वो कोई बच्चा ऐसा पानी पीता है तो पानी के जरिए ये बैक्टीरिया बॉडी में पहुंच जाता है और इन्फेक्शन फैलाता है, जिसकी वजह से फीवर आने लगता है, जिसको टाइफाइड फीवर बोला जाता है। इसका तीसरा कारण होता है, अगर कोई व्यक्ति टाइफाइड फीवर से इन्फेक्टेड है, यानी कि उसकी बॉडी में बैक्टीरिया मौजूद है, अगर वो पेशाब करने जाता है या फिर स्टूल पास आउट करने के जाता है, यानी कि मल मूत्र में ये बैक्टीरिया मौजूद रहता है, अगर कोई व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड है तो उसके स्टूल में, यूरिन में ये बैक्टीरिया मौजूद रहेगा। अगर कोई बच्चा गलती से भी उस व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है, जैसे कि घर पर ही कई लोग होते हैं, उनको टाइफाइड हो जाता है, अच्छे से सफाई नहीं रखते हैं, हाथ अच्छे से नहीं धोते हैं, साबुन से हाथ नहीं धोते हैं और बच्चे को अपने हाथों से कुछ खिला दिया, तो बच्चा इनडायरेक्टली उस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ जाता है और इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चों में टाइफाइड फीवर हो जाता है। कई लोगों के मन में सवाल रहता है, अगर कोई बच्चा दूध पीता है, छोटा बच्चा है, 1 साल का है या फिर 6 महीने का है और माँ का दूध पी रहा है और माँ को टाइफाइड फीवर हो गया है, तो क्या बच्चे को भी टाइफाइड हो सकता है क्योंकि वो माँ का दूध पी रहा है? दोस्तों, दूध से तो बैक्टीरिया नहीं पहुंच सकता है बच्चे में, लेकिन बच्चे की माँ को टाइफाइड है और वो साफ सफाई नहीं रखती है, अच्छे से हाथ नहीं धोती, खाना खाने के पहले या फिर बच्चे को कुछ खिलाने से पहले अच्छी तरह हाथ नहीं धोती है, तो हो सकता है वो बैक्टीरिया उसके हाथों में लगा हो और बच्चे के अंदर इंटर कर जाए, जिसकी वजह से बच्चों में टाइफाइड का इन्फेक्शन हो जाता है और फीवर आने लगता है। सवाल यह है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को टाइफाइड हो गया है। दोस्तों, इसका जो फीवर होता है स्टार्टिंग में काफ़ी तेज आता है, 3-4 दिनों तक हाई फीवर आता है, 101, 102, 103, 104 तक पहुंच जाता है, स्टार्टिंग में तेज आता है। लेकिन ये धीरे धीरे फिर कम होने लगता है, 3-4 दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद ये हल्का फीवर, माइल्ड फीवर रहता है। सुबह फीवर आता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, 2-3 बजे तक बढ़ेगा और फिर ये धीरे धीरे कम होने लगता है। स्टेप लेडर फीवर इसको बोलते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है फिर धीरे धीरे ये कम हो जाता है, हल्का फीवर रहता है। और इसके साथ ही आप देखेंगे स्किन पर रैसेज आ जाते हैं, बच्चे के छोटे छोटे दाने या फिर लाल चकत्ते जैसे आ सकते हैं। इसके साथ ही पेट में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, दस्त आ सकते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों को खांसी भी आने लगती है टाइफाइड फीवर में। दोस्तों, इसमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है और बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ खा पी नहीं पाता है, पेट दर्द लगातार बना रहता है और इसके साथ ही बच्चे को भूख नहीं लगती है, दूध पीना कम कर देता है, खाना खाना कम कर देता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं, टाइफाइड फीवर हो सकता है। दोस्तों, इसका इलाज किस तरीके से किया जाए? सबसे पहले तो आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इलाज से पहले आपको साफ सफाई रखनी चाहिए, अच्छी तरह से अपने हाथ धुलने चाहिए। कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, जो इन्फेक्टेड वाटर हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। अगर आप बच्चे को कुछ खिला रहे हैं, खिलाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धुलना चाहिए, उसके बाद ही बच्चे को कुछ खिलाएं। दोस्तों, इसका इलाज घर पर नहीं हो सकता है, कोई घरेलू नुस्खा मैं आपको नहीं बता सकता, या फिर अगर कोई बता भी रहा है घरेलू नुस्खा टाइफाइड फीवर के लिए तो गलत बता रहा है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका इलाज डॉक्टर के पास जाकर ही हो सकता है। इसमें एंटीबायोटिक्स बच्चे को दी जाती हैं। इसमें जो एंटीबायोटिक्स चलती हैं, इसमें सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक या फिर पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक चलती हैं, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन है, सिफिक्जिम है, सिपोडॉक्सिम है। तो ये एंटीबायोटिक लगातार 14 दिन तक बच्चे को दी जाती हैं। इसके साथ ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर फीवर आ रहा है तो फीवर को कम करने के लिए बच्चे को पैरासीटामोल देते हैं। वोमिटिंग को रोकने के लिए ऑन्डस्टान की सिरप आती है, इमसेट सिरप आती है, ऑनडेड आती है, इसको देते हैं, या फिर पेरीनार्व सिरप आती है उल्टी को रोकने के लिए। अगर पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द रोकने के लिए मेप्डिक स्पास या फिर मेप्टल स्पास की सिरप आती हैं, बच्चे को दी जाती हैं। और इसके साथ ही ORS या फिर इलेक्ट्रॉल पाउडर बच्चे को उबले पानी में डाल के पिला सकते हैं। पानी बच्चे को हमेशा उबला हुआ देना चाहिए, पहले उसको उबाल लें, जब ठंडा हो जाए तब बच्चे को पिलाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा बच्चों में टाइफाइड किस तरह से हो जाता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं।
इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।